वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान कंपनी फ़ोनपे ने कहा है कि उसने इस साल अक्टूबर में अपने प्लेटफॉर्म पर 2 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए। फ़ोनपे यूपीआई ट्रांजैक्शन में बाजार अग्रणी है और P2P और देश में मर्चेंट ट्रांजैक्शन की बड़ी संख्या को बढ़ावा दे रही है। वह BPL भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए रिचार्ज और बिल पेमेंट ट्रांजैक्शन सेगमेंट पे भी दबदबा बनाए हुए है। फ़ोनपे ने इस साल फरवरी में 1 अरब मासिक ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार किया और अब महज 8 महीने में 2 अरब की उपलब्धि हासिल कर चुकी है, जिससे भारत के फिटनेक प्लेटफॉर्म के तौर पर उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। फ़ोनपे मौजूदा समय में गूगल पे, पेटीएम और अमेज़न पे जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। पेटीएम IPO के शेयरों की लिस्टिंग के बाद पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा इमोशनल हो गए। पेटीएम IPO के शेयरों की लिस्टिंग पर बात करते हुए वो अपने आप को संभाल नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बता दें कि फिटनेक स्टार्टअप कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो पेटीएम चलाती है कि IPO के तहत शेयरों की लिस्टिंग अच्छी नहीं रही। पेटीएम के शेयर 1645 रुपये पर लिस्ट हुए। गौरतलब है कि कंपनी ने लिस्टिंग से लगभग 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद थी। कंपनी ने इस IPO का प्राइस बैंड 2,080 रुपये से 2,150 रुपये प्रति शेयर रखा था। जान लें कि पेटीएम IPO देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO है। पेटीएम IPO टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी का IPO है। इससे पहले कोल इंडिया और रिलायंस पावर के IPO देश में सबसे बड़े थे। कोल इंडिया 15,000 करोड़ रुपए और रिलायंस पावर 11,000 करोड़ से ज़्यादा का IPO शेयर बाजार लेकर आए थे। ये दोनों IPO एनर्जी सेक्टर के थे। पेटीएम के शेयरों ने पहले दिन में 24% की गिरावट दर्ज की। निवेशकों ने घाटे में चल रही डिजिटल भुगतान फर्म के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाए, जबकि पेटीएम देश का सबसे बड़ा IPO बन चुका है। लिस्टिंग के दिन ही पेटीएम में लोअर सर्किट निवेशकों के डूबे 38,000 करोड़ रुपए। देश के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO की सबसे खराब शुरुआत हुई है। ये IPO डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का था। इस IPO ने पेटीएम के शेयर बाजार में लिस्टेड होने का इंतजार कर रहे निवेशकों को तगड़ा नुकसान दिया है। लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को करीब 38,000 करोड़ की चपत लग गई है।